कश्मीर की वादियों से निकला एक शांत गहरी सोच वाला नौजवान जिसने किताबों के पन्नों से ज्यादा जिंदगी से सीख ली। नाम है अतहर आमिर खान। अनंतनाग जैसे छोटे से शहर में जन्मे अतहर ने शायद ही कभी सोचा हो कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पूरे देश में वो मशहूर हो जाएंगे। ऑल इंडिया रैंक हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से निकले अतहर आमिर खान नौजवानों के बीच नेशनल सेंसेशन और इंस्पिरेशन बन गए। अतहर चाहते तो किसी राज्य का आईएएस कैडर चुन सकते थे। आतंकवाद अशांति होने के बाद भी अतहर ने होम स्टेट जम्मू कश्मीर की सर्विस को ही अपना मिशन चुना। अतहर आमिर ने अपने हुनर से न केवल यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 लाकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि देश के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। उनकी कहानी सिर्फ एक अफसर बनने की नहीं, ये कहानी है प्यार की, बिछड़ने की, टूटकर फिर जुड़ने और फिर जिंदगी को पूरे हौसले के साथ जीने की। अतहर इन दिनों जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के डीएम हैं। यूं तो बीते कई सालों से अतहर अलग अलग कारणों के चलते चर्चा में रहे हैं, लेकिन इस बार वो ऐसे काम को लेकर चर्चा में आए हैं जिससे पूरे देश की धार्मिक आस्था जुड़ी है। और ये काम वो अकेले नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं, और इसीलिए वो बने हैं हमारे शो के चर्चित चेहरा। अब एक बार फिर अचानक क्यों होने लगी अतहर आमिर की चर्चा, क्यों टीना डाबी के साथ अधूरी रह गई थी उनकी लव स्टोरी, और कैसे डॉक्टर महरीन काजी ने अतहर का साथ देकर उन्हें संभाला, बताएंगे सब चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। यूपीएससी टॉप करने के बाद अतहर आमिर जब नेशनल सेंसेशन बने तब उनसे भी बड़ी नेशनल सेंसेशन और क्रश बनी टीना डाबी। 2015 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में दोनों ने टॉप किया था। ऑल इंडिया टॉपर नंबर 1 टीना डाबी और अतहर आमिर की ऑल इंडिया रैंक 2 थी। अतहर को जम्मू कश्मीर कैडर मिला, टीना ने राजस्थान को चुना। एक और नेशनल सेंसेशन तब बना जब 2018 में दो अलग अलग धर्मों के 2 आईएएस टॉपर्स ने शादी कर ली। यहां तक तो टीना डाबी और अतहर की लाइफ पिक्चर का फर्स्ट हाफ था। दूसरा हाफ शुरू हुआ 2021 में जब ये खबर आई कि दोनों तलाक लेकर अलग हो गए। दोनों ने नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर ली है। आज भी सोशल मीडिया के सबसे वायरल लोगों में से एक दोनों गिने जाते हैं। यूं तो 2015 में यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 लाने और आईएएस बनने के बाद से ही अतहर अलग अलग कारणों से चर्चा में रहे। टीना डाबी से शादी, फिर तलाक और फिर डॉक्टर महरीन काजी से निकाह। अतहर आमिर खबरों की हेडलाइन में बने रहते हैं, लेकिन इस बार वो अपने एक ऐसे काम के लिए चर्चा में हैं जिसे देख लोग कह रहे हैं वाह। दरअसल हिंदुओं के पवित्र धार्मिक स्थल अमरनाथ जाने के लिए यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में यात्रियों का पहला जत्था जब कुलगाम से गुजरा तो डीएम अतहर अपने साथियों और कुलगाम के स्थानीय लोगों के साथ पहुंच गए लोगों का स्वागत करने, श्रद्धालुओं का स्वागत करने। किसी को फूलों का गुलदस्ता दे रहे थे तो किसी को फूल माला पहना रहे थे। साथ आए लोगों के हाथ में भी कार्डबोर्ड पर लिखा है, श्री अमरनाथ यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत है। खास बात यह है कि स्वागत सत्कार में खड़े होने वाले ज्यादातर लोग हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम समुदाय के हैं, जो खुले दिल से देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। इसीलिए कुलगाम के डीएम अतहर आमिर खान की हर जगह तारीफ हो रही है। अतहर आज भले ही देश के सबसे नामी आईएएस ऑफिसर्स में से एक हो, लेकिन 5 सितंबर 1992 को जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जन्मे अतहर आमिर एक बड़े ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं। पिता टीचर थे, इसीलिए घर में पढ़ने लिखने का अच्छा माहौल मिला। बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रहे। अतहर को बेस्ट यंग साइंटिस्ट जैसे अवार्ड्स मिले जो पहले ही भविष्य में उनकी कामयाबी के सिग्नल दे चुके थे। इंजीनियरिंग के लिए उन्होंने आईआईटी मंडी में एडमिशन लिया और वहीं से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन उनका असली सपना था देश की सेवा करना, एक आईएएस ऑफिसर बनना। उन्होंने खुद को यूपीएससी की तैयारी में झोंक दिया और 2015 में देश भर में दूसरी रैंक लाकर पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तब उनकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। यहाँ उनकी टीना डाबी से मुलाकात हुई, वही टीना डाबी जिन्होंने 2015 में ही यूपीएससी टॉप किया था। पहली मुलाकात 2016 में एक सम्मान समारोह में हुई थी और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी जोड़ी को सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक में पावर कपल कहा जाने लगा। लोगों ने एक मुस्लिम कश्मीरी युवक और हिंदू दिल्ली की लड़की के रिश्ते को एक नई सोच के साथ मिसाल माना।
7 अप्रैल 2018 को उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में शादी कर ली। इस शादी में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से लेकर कई सीनियर ऑफिसर्स और नेताओं ने हिस्सा लिया था। ये शादी काफी चर्चा में रही। टीना और अतहर दोनों काफी लाइमलाइट में थे, इसीलिए उनकी शादी को लेकर भी तरह तरह की बातें हुई। दोनों का धर्म अलग था, इसीलिए हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद कहा और इसका सोशल मीडिया पर विरोध भी हुआ। कई लोगों ने इसे एक आइडियल शादी कहा और टीना अतहर को आइडियल कपल भी बताया। टीना ने अपनी प्रोफाइल में कश्मीरी बहू भी लिखा हुआ था, लेकिन टीना और अतहर की जिंदगी में ये खुशियां ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। पहले तो टीना ने अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल से कश्मीरी बहू हटा लिया। इसके बाद ही कयास लगाए जाने लगे कि इस कपल के साथ कुछ तो है जो ठीक नहीं चल रहा है। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया। शादी के 2 साल के बाद ही दोनों के अलग होने की नौबत आ गई। कपल ने अलग होने का फैसला कर लिया और जयपुर के फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी डाल दी। तलाक के बाद टीना डाबी ने अप्रैल 2022 में 2013 बैच के आईएएस अधिकारी प्रदीप गवांडी के साथ दूसरी शादी कर ली। अतहर ने कभी अपने दुख को इसके बाद पब्लिकली डिस्प्ले नहीं किया, शायद टीना ने भी नहीं किया। न किसी पर आरोप, न कोई बयान। अतहर राजस्थान में जयपुर जिला परिषद और बदनौर में एडीएम के पद पर रहे, लेकिन टीना डाबी से तलाक के बाद जम्मू कश्मीर कैडर लेकर अपने राज्य लौटे, जहां उन्हें श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का सीईओ, श्रीनगर म्यूनिसिपल कमिश्नर और फिर कुलगाम के डिप्टी कमिश्नर जैसी जिम्मेदारी मिली। टीना के जाने के बाद वक्त ने एक बार फिर अतहर को प्यार दिया। इस बार वो इंसान थी डॉक्टर महरीन काजी, एक डॉक्टर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो खुद भी कश्मीर से ही है। महरीन ने यूके के क्लिनिकल कॉस्मेटोलॉजी में डिप्लोमा किया, डेनमार्क से एस्थेटिक मेडिसिन में फेलोशिप और क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी में डिप्लोमा किया और वो दिल्ली के राजीव गांधी कैंसर संस्थान में वैज्ञानिक अधिकारी के तौर पर भी काम कर चुके हैं। 2022 में अतहर और महरीन ने सगाई की और जल्द ही शादी के बंधन में भी बंध गए। 2024 में अतहर और महरीन की जिंदगी में एक नन्हा मेहमान आया, उनका बेटा एहान, जो उनके जीवन की नई रोशनी बनकर आया। ये पल सिर्फ माता पिता बनने का नहीं था, बल्कि इस कपल के लिए एक फेस्टिवल था। हाल ही में जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई तो अतहर खुद यात्रियों के स्वागत में मौजूद रहे। ये सारी बातें दिखाती हैं कि अतहर सिर्फ एक ऑफिसर नहीं, एक जनसेवक भी हैं। आईएएस अतहर आमिर एक ऐसे नौजवान हैं जो कश्मीर की गलियों से निकलकर दिल्ली की पॉलिसी बनाने की मेज तक पहुंचे हैं, जिन्होंने प्यार में भी यकीन किया, लेकिन बिछड़कर भी उसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखा। चर्चित चेहरा में अतहर आमिर से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको हमारी कैसी लगी, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।